तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कैलोरी मीटर। तो चलिए अपन देखते हैं बिना देरी किए कैलोरी मीटर क्या है। तो एक तरीके से अपन समझते हैं कैलोरी मीटर मतलब इट इज मीनिंग ऑफ कलर। किसका कलर? लाइट का कलर। ठीक है, एक तरीके से अपन ये समझते हैं, बट इसका इंट्रोडक्शन क्या है उसको समझते हैं। तो कैलोरी मीटर यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका यूज ऊष्मा या ताप की मात्रा को कैलोरी में मापने के लिए किया जाता है। ओके है, ठीक है, ऊष्मा या फिर ताप की मात्रा को कैलोरी में मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। इसके जो फादर हैं, इसके फादर अपन देखते हैं क्या, एंटोनी लेवोसियर या फिर हम बोल सकते हैं जोसेफ ब्लैक। ठीक है, दोनों को याद रखना है आपको, एंटोनी लेवोसियर और जोसेफ ब्लैक। चलिए इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो लाइट की निश्चित तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करते हैं जब उसके माध्यम से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास किया जाता है। ठीक, तो जैसे अपन देखते हैं कि भाई कैलोरीमीटर में अपन किसी भी रिएजेंट का, विलियन का या सॉल्यूशन का, है ना, उसके ऑब्जर्वेशन को ही देखते हैं, अवशोषण को ही देखते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसका रीडिंग देखते हैं। तो एक कहना क्या चाहता है कि कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो लाइट की निश्चित तरंग दैर्ध्य अर्थात उसके वेवलेंथ को अवशोषित करता है जब उसके माध्यम में एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास किया जाता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है एक कलर का लाइट। एक होता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट, और पॉलीक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है बहुत सारे कलर के लाइट जब जाते हैं तो लेकिन ये प्रिंसिपल क्या कहना चाह रहा है? प्रिंसिपल ये कहना चाह रहा है कि कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं, कुछ विलियन ऐसे होते हैं जो लाइट की निश्चित तरंग दैर्ध्य, निश्चित वेवलेंथ को ही अवशोषित करते हैं जब उसको किसी माध्यम में मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास किया जाता है तब। ओके है, ठीक है। चलिए कलर सॉल्यूशन द्वारा अवशोषित लाइट की मात्रा दो नियम के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, जो कलर सॉल्यूशन होता है वो अवशोषित कैसे करता है, दो नियम इसको समझाता है। कौन कौन सा नियम? एक होता है बियर का लॉ और एक होता है क्या, लैम्बर्ट का लॉ। बियर का नियम और लैम्बर्ट का नियम। तो चलिए सबसे पहले अपन समझते हैं बियर का नियम। तो बियर का नियम क्या कहना चाह रहा है समझिएगा। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को कलर सॉल्यूशन से गुजारता है तो अवशोषित लाइट की मात्रा कलर पदार्थ के सांद्रता के समानुपाती होती है। समझ में आ रहा है क्या? कहने का मतलब यह है कि एक कलर के लाइट को हम कलर सॉल्यूशन से गुजारते हैं तो वो अवशोषित करता है किसको? लाइट की मात्रा को, जो किसके समानुपाती होती है? तो कलर पदार्थ की सांद्रता के समानुपाती होती है। ओके है कि नहीं है? कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। मान के चलिए एक कलर के, है ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन से गुजार रहे हैं, तो इसमें जो लाइट अवशोषित होगा, जो अवशोषित लाइट की मात्रा होगी, लाइट का मात्रा, ठीक है, वो किसके बराबर? कलर पदार्थ की सांद्रता के समानुपाती होती है। ओके है, ठीक। अब अपन समझते हैं क्या, लैम्बर्ट का नियम। तो लैम्बर्ट का नियम क्या कहता है समझिएगा। क्यूवेट्स की पथ लंबाई, मतलब जो क्यूवेट्स जो होता है, जैसे वो क्यूवेट्स क्या होता है कि या तो राउंड शेप का होगा या फिर स्क्वायर शेप का होगा। ठीक है, उसको क्यूवेट्स बोला जाता है। ठीक है, चलिए देख, जैसे मान के चलिए एक क्यूवेट्स है, ठीक है, तो इसके अंदर का जो है ना, इसका लंबाई और इसके अंदर का व्यास, व्यास मतलब डायमीटर में वृद्धि या कलर सॉल्यूशन की मोटाई जिसके माध्यम से लाइट गुजरती है के साथ प्रसारित लाइट की मात्रा तेजी से घटती है। कहने का मतलब है, मान के चलिए इसका जो डायमीटर है, ठीक है, इसमें अगर अपन वृद्धि करते, मतलब ज्यादा इसका डायमीटर कर देते हैं, ठीक है, इतना है, इसको बढ़ा के अपन इसका डायमीटर इतना कर दिए, ठीक है, और कलर सॉल्यूशन की मोटाई, कहने का मतलब इसमें कलर सॉल्यूशन एकदम क्या है, गाढ़ा कलर का है। ठीक है, तो इसमें से जब अपन लोग लाइट को क्या करेंगे, गुजारेंगे, इसमें से लाइट को पास करेंगे, तो भाई जितना स्पीड से जितना लाइट इसमें पास जाएगा, तो ये अगर गाढ़ा कलर का है तो इधर अवशोषित की मात्रा क्या हो जाएगी, घटना चालू हो जाएगी। जो अवशोषित होने के बाद उसकी जो है लाइट की मात्रा क्या हो जाएगी, घटना चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका डायमीटर हम बढ़ा दिए, पहला चीज तो। दूसरा चीज क्या, इसका जो सॉल्यूशन है, कलर सॉल्यूशन है, उसका मोटाई बढ़ जाता है। कहने का मतलब
एकदम गाढ़ा है तो मोटाई बढ़ेगा ना, तो इसमें से जो कलर जो लाइट जाएगा प्रवेश करेगा तो जिस जैसे अवशोषित करेगा तो उसका जो लाइट की मात्रा को क्या कर देगा, वो घटा देगा। ओके है, समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो कैलोरीमीटर है किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा इसी के बारे में अपन लोग पूरा चर्चा करते हैं कि कौन कौन सा क्या क्या इसमें चीजें लगी रहती है, उसी को अपन एकदम सीक्वेंस वाइज समझते हैं, फिर अपन लास्ट में इस डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझ जाएंगे। ओके है, तो चलिए समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें लगी रहती है। तो सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा आपको स्लाइड। सबसे पहले क्या लगे रहता है जी, स्लाइड। ठीक है, स्लाइड के बाद क्या लगे रहता है, लेंस, फिर क्या फिल्टर, फिर क्या क्यूवेट्स, फिर क्या फोटो सेल, फिर क्या आउट सेल। ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, वर्किंग इन कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर में कैसे वर्क होता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है क्या, स्लाइड। तो स्लाइड क्या होता है सर, तो स्लाइड केवल लाइट की किरण को ही गुजरने देता है। यहां से हम लाइट दे रहे हैं तो ये जो स्लाइड दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ये है क्या, स्लाइड। तो इस ये केवल क्या करेगा, केवल ये जो लाइट दे रहा है उसके किरण को ही गुजरने देगा ना। ठीक है, किरण को ही क्या करने देगा, गुजरने देगा, अर्थात जो रेस निकलेगा, रेस उसको ही वो क्या करने देगा, पास होने देगा। इसमें जो अन्य जो अवांछित प्रकाश होगा या फिर जो आवारा प्रकाश होगा, आवारा लाइट होगा, वो सबको क्या कर देता है, रोक देता है। ये एक तरीके से पूरी तरह से क्या है, ये ऐसे करके पूरा कंप्लीट है। ठीक है, तो इसमें से जो लाइट जा रहा है, ठीक है, तो वो किसको बस गुजरने देगा, केवल वो लाइट को ही जाने देगा ना, और जो इधर उधर आवारा लाइट है, अवांछित लाइट है, जो काम की चीजें नहीं है, उसको क्या कर देता है, रोक देता है। तो बताइए स्लाइट का काम क्या है, तो केवल एक प्रकाश को ही, रेस को ही, किरण को ही गुजरने देता है, और आवारा लाइट जो रहता है या अवांछित लाइट होता है उसको क्या कर देता है, रोक देता है। ओके है, तो स्लाइट अपन समझ गए। दूसरा नंबर में याद रखिएगा क्या, कंडेंसिंग लेंस। क्या चीज, कंडेंसिंग लेंस। जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा इसको क्या बोला जाता है, कंडेंसिंग लेंस। ये कैसे वर्क करता है, तो स्लाइड से गुजरने के बाद, स्लाइड के बाद दूसरे नंबर में क्या है, कंडेंसिंग लेंस। तो चलिए देखते हैं कि स्लाइड से गुजरने के बाद प्रकाश कंडेंसिंग लेंस पर पड़ता है। किसमें पड़ेगा, स्लाइड से गुजरेगा तो उसके बाद क्या है, लेंस है, तो कंडेंसिंग लेंस पर ही पड़ता है। ठीक है, तथा लाइट की समांतर किरण देता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जैसे यहां से जो प्रकाश गया, ठीक है, जो रेस गया, जो किरण गया, सबसे पहले किसमें पड़ा, स्लाइड में पड़ा। स्लाइड में पड़ने के बाद ये जो है किसमें जाएगा, तो कंडेंसिंग लेंस में जाएगा, और कंडेंसिंग लेंस में जाने के बाद वो समांतर कर देता है प्रकाश को, मतलब एकदम समान तरीके से आगे क्या करेगा, उसको वो ट्रांसफर करेगा। कौन, कंडेंसिंग लेंस। ओके है, ठीक है, चलिए कंडेंसिंग लेंस को समझ गए। फिर तीसरा नंबर में अपन समझते हैं क्या, फिल्टर। ठीक है, तो फिल्टर में क्या होता है, फिल्टर मतलब क्या होता है, चीजों को फिल्टर करना। ठीक है, छानने का काम जैसे फिल्टर सामान्य तरीके से, वैसे ही ये भी क्या करता है, लाइट को फिल्टर करता है। तो चलिए समझते हैं, इसमें फिल्टर का यूज कलर के मेजरमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, फिल्टर का यूज किसके लिए किया जाता है, कलर के मेजरमेंट, कलर को मापने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, स्पेसिफिक फिल्टर जो है, स्पेसिफिक कलर जो है, स्पेसिफिक फिल्टर का यूज किया जाता है, ये भी याद रखिए। मतलब एक विशेष प्रकार के कलर के लिए विशेष प्रकार का फिल्टर लगता है। जैसे अलग अलग कलर होता है ना, वायलेट होता है, ब्लू होता है, रेड होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, रेड होता है। ऐसे ही जो स्पेसिफिक अलग अलग प्रकार के जो कलर होंगे उसके लिए अलग अलग प्रकार का फिल्टर यूज होता है। तो ये जो है पॉइंट, इसको एकदम अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या क्या फिल्टर यूज होता है कैलोरीमीटर में, तो चलिए अपन सबसे पहले देखते हैं अप्रोक्सीमेटरी वेवलेंथ। इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है अप्रोक्स कितना कितना होता है। फिर कलर आप ऑब्जर्व, मतलब जितना वेवलेंथ होता है तो कौन से कलर को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करने के बाद जो कलर होता है वो कौन से, मतलब ऑब्जर्व करने के बाद कौन से कलर को रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि अभी अपन बात किए ना कि फिल्टर का काम ही क्या होता है, फिल्टर का यूज ही हम किस लिए करते हैं, तो कलर के मेजरमेंट के लिए करते हैं, और एक स्पेसिफिक कलर के लिए स्पेसिफिक कलर का स्पेसिफिक फिल्टर चाहिए होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा 400 से 435 नैनोमीटर ना, एनएम का मतलब होता है नैनोमीटर। तो 400 से 435 नैनोमीटर कौन से कलर को ऑब्जर्व करता है, वायलेट को। कौन से कलर को, वायलेट को। ठीक है, रिफ्लेक्ट किसको करता है, ग्रीन या येलो। ओके है, ठीक। दूसरा नंबर में आपको समझना है 435 से
500 nm कौन से कलर को ऑब्जर्व करता है, तो ब्लू कलर को, ठीक है। रिफ्लेक्ट किसको करता है, येलो कलर को। फिर है 500 से 570 ग्रीन कलर को ऑब्जर्व करता है, रिफ्लेक्ट करता है रेड को। फिर 570 से 600 नैनोमीटर येलो कलर को ऑब्जर्व करता है और रिफ्लेक्ट करता है ब्लू कलर को। फिर 600 से 630 nm ऑरेंज कलर को ऑब्जर्व करता है और ग्रीन ब्लू को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। फिर 630 से 700 जो होता है रेड कलर को और ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है। सर ये तो बड़ा तकलीफ हो जाएगा, है ना, कि इसको कैसे याद रखेंगे। होगा ना याद भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अपन लोग यहीं से ट्रिक बना लेते हैं, ठीक है। कलर का पहले ट्रिक बनाओ, विब ग्योर, ठीक है। क्या, विब ग्योर, ओके, बन गया जी। तो विब ग्योर, वी से वायलेट, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर। तो विब ग्योर सबसे पहले तो इतना। चलिए इसको अप्रोक्सीमेटली जो वेवलेंथ होता है उसको समझने का प्रयास करें। पहला नंबर 400 से 435, ठीक है। यहां को पकड़ते जाना है ना आपको, देखो एक एक को छोड़ते जाना। 400 छोड़ दो, फिर 500 फिर छोड़ दो, फिर 600 फिर छोड़ दो, ठीक है। तो 400 500 600 इतना तो याद हो जाएगा ना। तो चलिए 400 से 435, 400 से 435, ओके है। फिर 35 में खत्म हुई, 435 से कहां तक, 500 तक। फिर उसके बाद हमने बोला 500 से 570 तक, फिर 570 से 600 तक, ठीक। आपको कैसे याद रखना है समझिए। पहला नंबर 400, फिर 500, फिर 600, तीन तो चीजों को तो याद ही नहीं करना। तो 400 से 435, फिर 435 से 500, 500 से 570, फिर 570 से 600, फिर 600 से 630, फिर 630 से 700। बताइए कितना आसान है याद करना, ठीक। चलिए कितने स्टेप में है, 1 2 3 4 5 6। चलिए याद कीजिए, आप लोग बोलते जाना है ना साथ में, तभी याद होगा ये चीजें, ठीक है। एक बार में याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्या, 400 से 435, दूसरा क्या 435 से 500, फिर 500 से 570, फिर 570 से 600, फिर 600 से 630 और 630 से 700। इतना याद हुआ कि नहीं, 6 ठो, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या है वहीं से लगा दीजिएगा, विब ग्योर, विब ग्योर। तो ऑब्जर्व क्या होगा, विब ग्योर, वायलेट, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जर्व में विब ग्योर याद रख लीजिएगा। अब जो है कलर रिफ्लेक्ट क्या करेगा, तो इसको याद कैसे करेंगे सर, ठीक है। याद होगा ना जी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक, तो कैसे याद रखना इसके लिए फिर चलो ट्रिक बना देते हैं, ठीक। ऐसे करके आप जो है चार्ट को याद कर सकते हैं, जी वाई आर बी, जी जी, ठीक है। चलो ऊपर जी नीचे दो जी जी, ठीक है। ऊपर जी नीचे दो जी जी, ऊपर जी नीचे दो जी जी, ठीक है। ग्रीन येलो, फिर वाई आर बी, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ऊपर जी, फिर वाई आर बी, जी जी, जी वाई आर बी, जी जी, ठीक है। तीन ठो तो जी ही है, ठीक है। ऊपर का जी और नीचे का दो जी, अब बीच में क्या डालना है, वाई आर बी, ओके है। चलिए कैसे याद नहीं होगा, पहले का ग्रीन, ग्रीन येलो, रिफ्लेक्ट होगा ग्रीन येलो, तो येलो आया तो यहाँ पे क्या डाल दो, वाई मतलब येलो, फिर आर है मतलब रेड, फिर क्या ब्लू, फिर उसके बाद ग्रीन ब्लू, फिर ब्लू के बाद ग्रीन ब्लू, फिर ग्रीन। बताइए आसान है ना जी, एकदम एकदम। और एक बार अच्छे से एक बार आप देखेंगे तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेप आपको याद रखना है, ट्रिक है कैसे करके याद करना है वो आपकी है ना, मर्जी जैसे कर लीजिएगा। विब ग्योर इधर का खत्म किए, फिर जी, ठीक है, फिर वाई बी आर जी जी, ओके है। इतना अभी तक ओके हो चुका है। चलिए उसके बाद देखते हैं कि क्यूवेट्स, क्या देखते हैं अपन, क्यूवेट्स। यह राउंड या स्क्वायर ट्यूब होता है, ये जो होता है ना इसको बोला जाता है क्या, क्यूवेट्स। यह राउंड होगा या फिर स्क्वायर क्या होता है, ट्यूब होता है। यह ग्लास की बनी होती है, ठीक है, ताकि तभी तो उसका प्रकाश अच्छे से उसको अवशोषित कर पाएगा ना, ठीक है। प्लास्टिक का बना रहेगा तो दिक्कत होगा, इसलिए क्या किसका बना होता है, ग्लास का बना होता है। इसकी जो चौड़ाई होती है याद रखिएगा, इसकी जो चौड़ाई होती है कितना होती है, तो 1 सेंटीमीटर होती है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है,
याद रखिए, है ना। तो ये ग्लास की बनी होती है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, डायमीटर कितनी होती है, अगर बोले व्यास कितनी होती है तो 1 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट क्यूवेट्स में रखे कलर सॉल्यूशन से होकर गुजरती है। जो मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, लाइट क्यूवेट्स में रखे कलर सॉल्यूशन से होकर गुजरती है। ओके, मतलब इसमें से जो मोनोक्रोमेटिक जाएगा वो क्या होगा, कलर सॉल्यूशन से होकर गुजरेगा, इसी में से मोनोक्रोमेटिक लाइट गुजरता है, इसी में से पास होता है। ओके है, बताइए क्यूवेट्स में कोई दिक्कत। चलिए देखो, क्यूवेट्स जो होता है स्क्वायर ट्यूब या फिर राउंड ट्यूब होता है, ठीक है। यह ग्लास का होता है, ग्लास का बना होता है। इसका जो चौड़ाई होता है 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्यूवेट्स के सॉल्यूशंस से ही क्या होता है, पास होता है, गुजरता है। ओके है, ठीक। उसके बाद अपन देखते हैं क्या, फोटोसेल। तो फोटोसेल्स जो होता है, यह फोटोसिंथेसिस तत्व होते हैं, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एलिमेंट्स होता है, कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण क्या होते हैं, तत्व होते हैं। कौन, फोटोसेल्स। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा फोटोसेल, ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण तत्व होता है, ठीक है। जो प्रकाश ऊर्जा को, ठीक है, जो प्रकाश इधर से प्रकाश ऊर्जा जो आता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। मतलब प्रकाश ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है, तो विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, चेंजेस कर देता है। उत्पन्न विद्युत संकेत फोटोसेल्स पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती हो। मतलब जब ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, तो जो उसमें जो विद्युत उत्पन्न होता है वो फोटोसेल्स में जो पड़ने वाला जो प्रकाश की तीव्रता होती है उसके समानुपाती होती है। ओके है, ठीक है। चलिए उसके बाद अपन देखते हैं क्या, आउटपुट। अब आउटपुट क्या होता है सर, तो फोटोसेल्स में उत्पन्न विद्युत संकेत गैल्वेनोमीटर द्वारा मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर जो जानते हैं ना, ठीक है, उसके द्वारा क्या होता है, मापा जाता है। जो ये जो फोटो सेल्स है, इसके बाद क्या मिलेगा हमको, आउटपुट मिलेगा, ठीक है, जिसको अपन लोग किस में मेजर करेंगे, तो गैल्वेनोमीटर में मेजर करेंगे, जो कि प्रतिशत संचरण को ओटी में प्रदर्शित करता है। मतलब ओटी मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी में क्या करता है, वो शो करता है। आउटपुट मतलब दिखाता है वो हमको किसके माध्यम से, गैल्वेनोमीटर के माध्यम से। किस में दिखाता है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी में दिखाता है, ऑप्टिकल घनत्व में दिखाता है। ओके है, चीजें आपको समझ में आई होगी, आई ना। चलिए एक बार अपन लोग, ठीक है, इसको देखते हैं, ठीक। तो चलिए सबसे पहले तो सर ये जो चीजें हैं याद नहीं होगी, कैसे याद नहीं होगी जी, ये देखो ऐसे याद करते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या, स्लाइड, तो एस, फिर क्या, सी, सी का मतलब कंडेंसिंग लेंस, ठीक। फिर क्या, एफ सी, ठीक है, स्लाइड, कंडेंसिंग लेंस, फिर क्या, फिल्टर, फिर क्या आपका क्यूवेट्स, फिर क्या, पीओ, मतलब फोटोसेल्स और आउटपुट। हो गया, ट्रिक सब में है यार, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, एकदम दिमाग में घुसेगा। एससी एफसी पीओ, क्या पीओ जी, एससी एफसी पीओ, हो गया, छह चीजें याद हो गए ना जी, सबके बारे में बता दिए। एससी एफसी पीओ, स्लाइड कौन कौन सा आएगा, अब तो दिमाग में बैठ जाएगा ना, ये जो डायग्राम है पूरे दिमाग में बैठेगा। सबसे पहले क्या आएगा, एस, एस मतलब स्लाइड, ठीक है, स्लिट पढ़ो या स्लाइड। फिर उसके बाद सी, सी मतलब कंडेंसिंग लेंस। फिर क्या आएगा, एफ, एफ मतलब क्या, फिल्टर, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, सी, सी मतलब क्या, तो आपका क्यूवेट्स। फिर क्या आएगा, पी, पी मतलब फोटो सेल। फिर ओ, ओ मतलब आउट। तो एस सी एफ सी पीओ, पेप्सी पीओ से बोलने से अच्छा क्या याद रख लेना कैलोरीमीटर के लिए, एस सी एफ सी पीओ। ओके है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए अब ये जो है डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये जो कहानी जितना हुआ है, इस डायग्राम को अगर समझ लिए तो ये कहानी जो है ना, आपको ऐसे याद होगा, ठीक है। यही सब चीजें तो इसमें लिखा है, और हम आपको जो है कोड भी बता दिए, एस सी एफ सी पीओ, ठीक है। यहीं से आपको बना देना। चलिए यहां से क्या करना है, लाइट मारिए, ठीक है। लाइट जा रहा है सर 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 सर, ठीक। ये देखिए लाइट गया क्या, सर 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 सर, मतलब ये लाइट इन द सेंस क्या, रेस, किरण जा रहा है। अब इस किरण को हमने बोला ये सलाइट है, इस सलाइट का काम क्या होता है जी, किरण को क्या करना, अवशोषित करना। किरण को क्या करता है, वो अवशोषित करके गुजारता है। तो किरण को गुजारने का काम कौन कर रहा है, तो सलाइट कर रहा है। यही से इसका वर्क हो गया ना। तो सलाइट का क्या वर्क, किरण को
रेस को क्या करना, गुजारने का काम करता है। बट यहाँ पे याद रखिएगा भाई, यहाँ से अपन लाइट दे रहे हैं, लाइट सोर्स है, यहाँ से टॉर्च मारे या फिर लाइट सोर्स दिए तो इसमें जो है बहुत सारे प्रकार के लाइट हो गए ना, मतलब उसको क्या बोला जाता है सर, तो उसको बोला जाता है पॉलीक्रोमैटिक लाइट। क्या बोला जाता है, पॉलीक्रोमैटिक लाइट। पॉली का मतलब भी होता है बहुत सारे लाइट, यहां से बहुत सारे लाइट जाएगा ना, ठीक है, लेकिन ये क्या काम करता है, तो जो किरण होगा उसको क्या करता है, गुजारता है, और आवारा जो किरण रहेगा, आवारा जो प्रकाश रहेगा, अवांछित प्रकाश रहेगा, उसको यहीं पे क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा, अर्थात रोक देगा। ठीक, उसके बाद बोले हम एससी के बाद क्या, कंडेंसिंग लेंस। वो जो है कहां पे जाएगा, लेंस में जाएगा, जो कि ये लेंस क्या काम करता है, तो अपन लोग यहाँ पे देखे थे क्या कि कंडेंसिंग लेंस गुजरने के बाद वो लेंस पर पड़ता है और लाइट को समानांतर किरण देता है। कहने का मतलब यहां से जो आया पॉलीक्रोमैटिक लाइट, मतलब बहुत सारे लाइट यहाँ पे आए, अब यहां से आने के बाद लेंस में जैसे टकराएगा तो लेंस इसको क्या करेगा, समांतर रेखा पर, मतलब सीधे सीधे क्या कर देता है, ये इसको पार कर देता है। कौन, कंडेंसिंग लेंस। सबको पहले अवशोषित करेगा, फिर क्या करेगा, समांतर क्या कर देगा, उसको पास कर देगा, गुजार देगा। अब वहां से जाने के बाद किसमें वो पड़ेगा, फिल्टर में पड़ेगा। किसमें पड़ेगा, फिल्टर में। अब हमने बोला कि फिल्टर का काम क्या होता है, कलर को क्या करना, फिल्टर करना। तो स्पेसिफिक अलग अलग कलर के लिए अलग अलग फिल्टर यूज होता है, ये चीजें हमने आपको बताया। तो फिल्टर जो है जी, यहां पे जैसे आया, मान के चलो यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है, तो ग्रीन के लिए एक स्पेसिफिक कलर है, तो इसके लिए स्पेसिफिक क्या होगा, ये ग्रीन कलर का फिल्टर होगा। ब्लू है तो ब्लू कलर का फिल्टर होगा। ऐसे ही होता है, मतलब स्पेसिफिक कलर के लिए स्पेसिफिक क्या फिल्टर का यूज किया जाता है। तो यहां तक क्या था, ये पॉलीक्रोमैटिक था। जैसे ही फिल्टर में आया तो इसमें क्या हो गया, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोक्रोमैटिक लाइट हो जाएगा वो। ठीक है, मतलब एक कलर का लाइट को ही क्या करेगा, अभी हमने बात किया ना भाई कि ये फिल्टर का काम क्या होता है कि स्पेसिफिक कलर के लिए स्पेसिफिक फिल्टर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक कलर इन द सेंस एक कलर को ही क्या करेगा, ये यहां से पास करेगा फिल्टर करके। ठीक है, फिल्टर करके स्पेसिफिक कलर, उसको क्या बोल देते हैं, मोनोक्रोमेटिक, मतलब एक प्रकार का ही लाइट को ही वो क्या करेगा, उसमें से पास करेगा। अब बताइए एक क्यूवेट, अभी हम देखें कि एक क्यूवेट जो होता है ग्लास का बना होता है, राउंड और स्क्वायर होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यही चीजें पढ़े ना, क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, और इसके अंदर में क्या भरा हुआ है, कलर सॉल्यूशन। क्या भरा हुआ है, कलर सॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो लाइट है मोनोक्रोमैटिक लाइट, इसी कलर सॉल्यूशन में से क्या होगा, वो पास होगा, इसी में से क्या करेगा, गुजरता है। किसमें से, क्यूवेट्स में से। क्यूवेट्स में क्या है, कलर सॉल्यूशन, इसी में से मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या होगा, पास होगा। अब यहां से पास होने के बाद वो तो मोनोक्रोमैटिक का मोनोक्रोमैटिक लाइट होगा, वो कहां चले जाएगा, तो फोटो सेल में चले जाएगा। अब ये जो फोटो सेल है, इसका काम क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। फोटो का मतलब फोटोसिंथेसिस, मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण तत्व, इसमें फोटोसिंथेसिस एलिमेंट्स पाया जाता है। यहाँ पे एक चीज और याद रखना है कि जैसे ही ये प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, तो विद्युत संकेत फोटो सेल्स पर जो पड़ने वाला प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। इतना चीजें याद रखना है। अब जैसे ये फोटो सेल से बाहर जाएगा तो यहाँ पे आउटपुट प्रदान होता है, आउटपुट प्राप्त होता है। क्या होता है, आउटपुट प्राप्त होता है। अभी जो फोटो सेल्स में जो उत्पन्न जो विद्युत ऊर्जा है, जो विद्युत संकेत मिला, उसको किसमें अपन मेजरमेंट करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर में मेजरमेंट करते हैं। किसमें, गैल्वेनोमीटर में मेजरमेंट करते हैं, और हमको प्रतिशत के माध्यम से ओडी प्राप्त होता है। क्या चीज, ओडी। ओडी का मतलब होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। बताइए इतना चीजें समझ में आया कि ओके है ना, सिंपल सी बात। देखो चलो, आपको इमेज बनाना है, माइंड मैप बनाइए। चलिए इसका सबसे पहले लाइट, लाइट कीजिए, हो गया, ठीक। यहां पे क्या लगा है, हमने पढ़ा है ना, SCFCPO। क्या पीओ, SCFCPO। तो यहां से लाइट मारो, चलो लाइट सोर्स हुआ, गया। ये है स्प्लिट, ठीक। ये क्या है, स्प्लिट। क्या करेगा, एक किरण को पास कर देगा और बाकी किरण को क्या कर देगा, रोक देगा। ठीक है, जो जा रहा था वो क्या रहेगा, पॉलीक्रोमैटिक लाइट रहेगा। फिर उसके बाद क्या, SC मतलब कंडेंसिंग लेंस। कंडेंसिंग लेंस का काम क्या होगा, ठीक है, वो चीजें अपन बता दिए, अपन केवल इमेज पर फोकस करते। चलिए, लाइट, फिर स्प्लिट, स्पिट,
ठीक है, क्या स्पीड, फिर सी मतलब कंडेंसिंग लेंस, फिर उसके बाद एफ मतलब फिल्टर, फिल्टर के बाद सी मतलब क्यूवेट्स, पी मतलब फोटो सेल्स, और फिर ओ मतलब आउट। ठीक है, क्या चीज, उसका मतलब आउटपुट। याद हुआ कि नहीं? देखिए, लाइट सोर्स, स्पीड, फिर कंडेंसिंग लेंस, फिर फिल्टर, फिर क्यूवेट्स, फिर फोटो सेल्स, फिर आउटपुट। दिमाग में बैठ जाना चाहिए, इसको देखिए और एक बार में दिमाग में बैठना चाहिए, एकदम माइंड मैप बनना चाहिए, एकदम दिल खुश हो जाना चाहिए कि हाँ भैया हमको चित्र एकदम अच्छे से, डायग्राम अच्छे से याद हो गया। अगर परीक्षा में बैठे तो पूरा ऐसे ही स्टाइल से। ठीक है, एस मतलब स्पीड, फिर सी मतलब क्या, कंडेंसिंग लेंस, फिर एफ मतलब फिल्टर, फिर सी मतलब क्यूवेट, फिर पी मतलब फोटो सेल्स, फिर ओ मतलब आउटपुट। इतना चीजें याद होनी चाहिए। तो चलिए इसके बाद अपन लोग देखते हैं कि कैलोरीमीटर का यूज क्या क्या है। कैलोरीमीटर का क्या यूज, ठीक है, यूज, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या क्या यूज है, तो कैलोरीमीटर का यूज याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले डिटरमिनेशन ऑफ एलएफटी, एलएफटी मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट, फिर डिटरमिनेशन ऑफ आरएफटी, आरएफटी मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट, इसके लिए करते हैं। फिर डिटरमिनेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए करते हैं। ठीक है, किसके लिए, ग्लूकोज मतलब शुगर के लिए। फिर डिटरमिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन भी करते हैं। ठीक है, फिर डिटरमिनेशन ऑफ प्रोटीन, फिर डिटरमिनेशन ऑफ एल्बुमिन, फिर डिटरमिनेशन ऑफ सीएसएफ केमिकल टेस्ट, और भी बहुत सारे चीजें हैं जो कि अपन कैलोरीमीटर में क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें ऑप्टिकल डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमको क्या होता है, रिजल्ट प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपका कैलोरीमीटर का टॉपिक क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।